अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। की बाकी सफाई की है, हम चाहते हैं कि आप हमें कुरान सुनाएं। उसके बाद से ये मामूल हो गया कि सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बाग में आते, बाग साफ सुथरा होता, जिन्नात आपके बाग का काम कर दिया करते थे। ये भी आपकी इब्तिदाई मंजिल है, अभी विलायत का ज़हूर नहीं हुआ है। अभी आप खुद नहीं जानते कि मैं अल्लाह का वली और मुझसे अल्लाह ताला क्या काम लेने वाला है। नतीजा ये हुआ कि आप आते रोजाना कुरान की तिलावत करते और वो जिन्नात आपसे कुरान अजीम सुना करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार गरीब नवाज कुरान अजीम के कितने बेहतरीन कारी थे। यहां तक के दिन गुजरते रहे, एक मरतबा एक मजसूब बुजुर्ग आपके बाग में दाखिल होते हैं। सरकार गरीब नवाज की आदत करीमा थी कि कोई भी आलिम बुजुर्ग, कोई सूफी, कोई उम्र दराज शख्स आपके बाग के करीब से गुजरता, आप हाथ पकड़ते बाग में लाते, बैठाते और अंगूरों से उसकी जियाफत करते, दावत करते, अपने बाग के अंगूर पेश करते, जो भी खाने की अशिया होती उसके सामने रखते, पानी रखते, खातिर तवाज़े करते, उलमा का और मशाइख का बड़ा एहतराम करते थे आप। देखा कि एक बुजुर्ग है और वो मजसूब किस्म के हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गर्द आलूद है, वो सीधा पुराने लिबास है, खुली ऐसे ही लगता है कि कोई मजसूब शख्स है, दीवाने शख्स है। आपने हाथ पकड़ा, सलाम किया, कहा बुजुर्गवार अगर आप गवारा करें तो मेरे बाग तशरीफ लाए ताकि मैं आपकी कोई जियाफत करूं, दावत करूं। बुजुर्ग मुस्कुराया, कहा कि क्यों नहीं, जरूर। बाग में चुनांचे बुजुर्ग को लाया और एक जगह बिठा दिया और आपने कुछ लजीज और मीठे अंगूर जो है उसके खोशे यानी गुच्छे जो होते हैं अंगूरों के, वो तोड़े, एक प्लेट में इसको सजाया और एक कूजे में एक मिट्टी के प्याले में पानी लिया ठंडा और बुजुर्ग के सामने पेश कर दिया। चुनांचे वो बुजुर्ग ने एक अंगूर का दाना उठाया और उसको अपने मुंह में रखा और बेसाख्ता फरमाते हैं कि इस अंगूर के दाने से गयासुद्दीन के तकवे की बू आती है। गयासुद्दीन आपके वालिद का नाम, हालांकि इंतकाल हो चुका, सैयद गयासुद्दीन के तकवे की बू आती है। आप हैरान हुए कि मेरे वालिद को इंतकाल के एक अरसा हो गया, ये बुजुर्ग को इससे पहले कभी देखा नहीं, पहली मुलाकात है, मेरे वालिद को कैसे जानते। दूसरा अंगूर का दाना उठाया, फिर आपने उसको अपने मुंह में रखा और फरमाया इससे उम्मुल वरा के ज़ुहद और तकवे की बू आती है। इसमें उम्मुल वरा का ज़ुहद और तकवा में शामिल है। ज़ुहद कहते हैं इबादत को, रियासत। तीसरा अंगूर का फिर आपने एक दाना उठाया, फिर मुंह में रखकर फरमाया इससे मोइनुद्दीन तुम्हारी मेहनत का, इसमें तुम्हें इस अंगूर के इस दाने में तुम्हारी मेहनत का समरा नजर आता है। तो आप हैरान हुए कि मेरी माँ का भी नाम जानते हैं, वालिद का भी नाम जानते हैं, मेरा भी नाम जानते हैं। बड़े अदब से अर्ज किया हुजूर आपका नाम क्या है और आप है कौन? कहा मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है, नेशापुर का रहने वाला हूँ और हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सिलसिला चिश्तिया के मशाइख पे आते हैं, उनसे मैं मुरीद हूँ। तो कहा हुजूर आपने मेरे वालिद को कैसे जाना, मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप नेशापुर के हैं, संजा तशरीफ लाए हैं, नेशापुर बहुत अलग मुल्क शहर है, संजर बहुत फासला है, कैसे पहले आप कभी आए? फरमाया नहीं हम पहली बार आए हैं संजर। कहा हुजूर आप कैसे जानते हैं? कहा कि मोइनुद्दीन हम बहुत कुछ जानते हैं जो अभी तुम नहीं जानते, अनकरीब तुम वो सब जान जाओगे। फिर आपके पास एक थैली गले में लटकी हुई थी, उस थैली से एक रोटी का एक टुकड़ा निकाला जिसको खली कहते हैं, खली का एक टुकड़ा था। और खली क्या होता है? सरसों होता है, आप क्या मेरे ख्याल से सरसों का तेल खाते भी है बंगाल में। सरसों के तेल निकालने के बाद जो भूसी निकलती है उससे, सरसों के फूलों से, उस भूसी से रोटी बनाई जाती है, उसको खली कहते हैं। सरसों के फूल की भूसी की रोटी बनी हुई थी और वो सूख चुकी थी, बिल्कुल कड़क हो चुकी थी, ताजा रोटी नहीं थी। आपने रोटी का टुकड़ा निकाला और उसके बाद उसको तोड़ा, आपने एक हिस्सा खुद खाया और दूसरा हिस्सा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को दिया। फरमाया मोइनुद्दीन ये खा लो। बस जैसे ही आपने रोटी का टुकड़ा खाया जिंदगी दुनिया बदल चुकी थी। अब उस बाग से दिल उठ चुका था, उस पंचक्की से दिल उठ चुका था, पूरी दुनिया से दिल उठ चुका था और मोहब्बत इलाही का समंदर आपके सीने में मौजूदन हो गया। आपने अर्ज किया कि हुजूर इब्राहिम कंदोजी ये कैसी रोटी है कि इसके खाने के बाद मुझे दुनिया से नफरत हो गई है, इस बाग से अब मुझे मोहब्बत नहीं और लगाव नहीं रहा, वरना ये बाग खुदा की कसम तमाम दुनिया और माफिया से ज्यादा महबूब और अजीज ये बाग हुआ करता था। आखिर ये मेरे वालिद की विरासत थी, पंचक्की से मुझे मोहब्बत थी, अब ना इस पंचक्की से मोहब्बत नजर आती है, ना कुछ काम करने का दिल चाहता है, दुनिया से दिल उकता चुका है, आखिर ये रोटी कैसी है? आपने फरमाया सुनो ये मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे दी थी और कहा कि इसके मुस्तहिक को तलाश करो, अनकरीब जब इसका मुस्तहिक तुम्हें मिल जाए तो आधी तुम खाना आधी उसको खाना। और फरमाया कि मोइनुद्दीन ये मामूली रोटी नहीं है, बल्कि ये रोटी तुम्हारी दिल की भी दुनिया बदलेंगी और तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी कौम को हिदायत देने वाला है। ये रोटी मामूली नहीं, मेरे मुर्शिद ने इसमें विलायत मोज़ज़न कर दी है, गोया इस रोटी के जरिए तुम्हें विलायत अता कर दी है।
अब तुम्हारा शुमार आम लोगों में नहीं रहा। चुनांचे मैं तलाश में था और आज वो तलाश मेरी मुकम्मल हुई, मैं तुम तक पहुंचा और ये रोटी का टुकड़ा मैंने तुम्हें दे दिया। चुनांचे उस रोटी के बाद, खाने के टुकड़े के खाने के बाद आपकी दुनिया बदल चुकी थी। घर हाजिर हुए और वालिदा की बारगाह में बड़े अदब से आते हैं, दस्तबोसी की और काम में जान पूरा वाकया बयान किया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ, और फरमाया कि आप इजाजत देती है कि मैं अल्लाह की राह में निकल पड़ूं। माँ ने कहा कि बेटा मुझे पता था कि एक वक्त यह आएगा कि अल्लाह ताला तुमसे दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, इसलिए कि जब तुम मेरे शिकम में थे तो खुदा की कसम मैं अपने पेट में अल्लाहू अल्लाहू के विर्द की आवाज सुना करती थी, और दरो दीवार से खिताब होता था और पुकारा जाता था कि आए उम्मुल वरा, तो किसी मामूली बच्चे की माँ नहीं है बल्कि विलायत के शहींशाह और विलायत के ताजदार की माँ बनने वाली। मैं उसी वक्त जान गई थी कि अल्लाह ताला ने मेरे शिकम में एक वली को रखा है और अनकरीब अल्लाह ताला अपने बुजुर्ग और वली से एक दीन का और अपने मजहब का बहुत बड़ा काम लेने वाला है। तो मैं खुशी से इजाजत देती हूँ। चुनांचे आप